Hello everyone, Namaste, welcome to Flavored with Love by Priyanka. I hope you all are doing really great. और चलिए आज की वीडियो के बारे में आपको बताती हूँ। आज की वीडियो है गार्डनिंग के बारे में। आपको तो पता ही होगा ना, इफ यू सीन माय इंस्टाग्राम और माय यूट्यूब एनीवेयर, आपको ज़रूर पता होगा कि मैं गार्डनिंग की कितनी शौकीन हूँ। मैं भी और मेरे हस्बैंड भी, हम दोनों को पौधों के आसपास रहना बहुत अच्छा लगता है। और पता है सबसे अच्छी बात मुझे क्या लग रही है कि हम दोनों के साथ साथ हमारे दोनों बच्चों के अंदर भी ये हैबिट इनकलकेट हो रही है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे भी पौधों को उतना ही प्यार करते हैं, उनकी केयर करते हैं। तो जब हम बेंगलोर में थे, अभी कुछ 2-2.5 महीने ही हुए हमें यूएस में शिफ्ट हुए, और बेंगलोर में हमारे 3 BHK अपार्टमेंट में हमारे पास लगभग 75 प्लांट्स थे, 70 to 75। और मुझे बहुत अच्छा लगता था उन सबका ख्याल रखना। बहुत सारी वेजिटेबल्स भी हम उगाते थे अपनी छोटी सी बालकनी में। आइए मैं आपको थोड़ा सा ग्लिम्स दे देती हूँ। अगर आपने मेरी पुरानी कुछ वीडियोस नहीं देखी है तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा बेंगलोर का बालकनी गार्डन कैसा था। बेंगलोर के गार्डन को तो हम सब यहाँ बहुत मिस कर रहे हैं, लेकिन जब हम यूएस शिफ्ट हुए तो हमारा एक बहुत क्लियर हमारे माइंड में पिक्चर थी कि बेंगलोर तो है कंक्रीट जंगल, तो वहाँ हमारे पास बस एक अपार्टमेंट स्पेस था, छोटी छोटी बालकनीज थी। लेकिन जब हमें यहाँ एक घर लीज करना था तो हमने सोचा इस बार हम स्पेसिफिकली ऐसा घर लेंगे जिसमें हमारे पास थोड़ी जगह हो गार्डनिंग का शौक पूरा करने के लिए। तो इस घर में हमारे पास फ्रंट यार्ड और बैक यार्ड दोनों का स्पेस है। मैं आज आपको अपने दोनों फ्रंट और बैक यार्ड के भी दर्शन कराती हूँ, दिखाती हूँ। और साथ ही साथ आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे बहुत सारे वेजिटेबल सीड्स। वैसे अभी ठंड पूरी तरह गई नहीं है, अभी भी टेम्परेचर कभी कभी माइनस में चला जाता है, वीकली 2-3 रातें माइनस में ही होती हैं। लेकिन अभी मुझे लगा कि इंडोर सीड्स को स्टार्ट करने का सही समय है, क्योंकि विंटर के खत्म होते होते तक सीड्स की सीडलिंग्स बन जाएंगी और फिर हम उन्हें अपने बैक यार्ड या फ्रंट यार्ड में शिफ्ट कर देंगे सही समय आने पर। तो आज की वीडियो में एक तो मैं आपके साथ जो है सीड्स को लगाने वाली हूँ इंडोर ही। मैं आपको बताऊंगी कि मैं कैसे अपने वेजिटेबल सीड्स को शुरू कर रही हूँ। आई रियली होप कि मेरी वेजिटेबल्स चल जाए, लेकिन पहला साल है यूएस में, तो ये साल तो वेदर को समझने में ही जाएगा। तो आई होप कि कैसा होता है देखते हैं। और बाकी इंडोर प्लांट्स जो हैं वो तो हम काफ़ी सारे रेडीमेड ले आए हैं, कुछ मैंने प्रोपोगेट ऑलरेडी कर दिए हैं। तो उनके जिनके भी जड़ें आ गई हैं, रूट्स आ गई हैं, आज उन कुछ प्लांट्स को मैं आपके सामने ही सॉइल में ट्रांसफ़र करने वाली हूँ। तो मैं आपको वो भी बताऊंगी कि मैंने उन्हें प्रोपोगेट कैसे किया, और चलिए उन्हें सॉइल में ट्रांसफ़र भी करते हैं और साथ ही अपने सीड्स को भी उगाते हैं। लेकिन उससे पहले चलिए देखते हैं मेरा फ्रंट यार्ड और बैक यार्ड। चलिए। So this is how the home looks like, और इसके फ्रंट में ये सारा स्पेस है। एंड आई एम होपिंग कि स्प्रिंग आते आते ये पूरी जगह पे मैं फ्लावर्स लगा दूँगी। तो आज मैं कुछ फ्लावर्स के सीड्स भी लगाने वाली हूँ। और साथ में यहाँ पीछे से जाके बैकयार्ड आ जाता है, वो स्पेस इधर से भी है। तो ये जो होम है ना, दिस इज़ ईस्ट फेसिंग, तो यहाँ सुबह से ही धूप आनी शुरू हो जाती है फ्रंट यार्ड में, और उसके बाद धूप जाती है मोस्टली यहाँ से। तो बैकयार्ड जो है वो वेस्ट हो गया, तो वहाँ पर धूप शाम को ही ज़्यादा आती है, लेकिन सुबह से शुरू होकर धूप यहाँ आती है। तो मोस्टली मैं अपनी वेजिटेबल्स प्लान कर रही हूँ इस जगह पर। तो बैकयार्ड जो है वो जाता है यहाँ से, and this whole space I am going to use for vegetables, this full line, because it really gets 6 to 7 hours of sun every day. तो बाकी जो कुछ herbs हैं, ये देखिए ग्रास भी थोड़ी थोड़ी हरी होनी फिर से शुरू हो गई है, सीज़न आ ही रहा है। तो ये है बैकयार्ड, कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पर ये है सैंड बॉक्स बच्चों के खेलने के लिए, और
ये मेरा बेचारा पौधा कुछ कीड़ों से सफ़र कर रहा था, तो आज मैंने इसे नहलाकर, अच्छे से नहलाकर थोड़ी और रोशनी में रखा है। वैसे अभी बहुत ठंड है तो मैं दिन भर इसे यहाँ नहीं रहने दूँगी, थोड़ी देर में ले जाऊँगी। तो एनीवेज़ ये है घर और ये है किचन का बैकयार्ड डोर है, यहाँ से किचन है, इधर किचन का विंडो है। तो ये मेरे पास स्पेस है, दिस इज़ व्हाट आई एम डीलिंग विद। और इसके बाद यहाँ पर ये कुछ ऐसा है। होपफुली मैं समर्स आते आते इस स्पेस को काफ़ी अच्छा करने की सोच रही हूँ। आई रियली होप कि मैं वो कर पाऊँगी। तो जो वो पूरा का पूरा लंबा स्पेस है उसमें तो हम उगाने वाले हैं वेजिटेबल्स जिनको चाहिए ज़्यादा धूप, जैसे कि खीरा, लौकी, बैंगन, ब्रोकली। आई होप ये काफ़ी लंबा स्पेस है। और इसके बाद यहाँ जो स्पेस है ना, यहाँ पर कम धूप आती है, तो यहाँ पर मैं हर्ब्स उगाने वाली हूँ, पालक, धनिया टाइप्स, जिनको धनिया को तो फिर भी धूप चाहिए बट पालक वगैरह का काम चल जाता है। तो इस स्पेस को मैं फिर भी हर्ब्स के लिए यूज़ करने वाली हूँ। बाकी कुछ धूप आती है यहाँ, अभी विंटर्स में तो काफ़ी कम आ रही है, आई थिंक समर्स में थोड़ी ज़्यादा आएगी। लेट्स सी, पता चलेगा धीरे धीरे। एज आई टोल्ड यू फर्स्ट ईयर है तो धीरे धीरे ही पता चलेगा। लेकिन इधर और इधर उगाएंगे कुछ तो छोटी मोटी हरी हरी सब्जियाँ। और ये जो जगह है इस साइड घर के, इधर उतनी भी धूप नहीं आती है। तो लेट्स सी, अभी वही जैसे मैंने बोला वेदर को समझने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। तो देखते हैं कैसा इस स्पेस को हम प्लान आउट करते हैं और कैसे करते हैं। पूरी गार्डनिंग इस साल कैसी रहती है। अगर आपने पिछले साल मेरे को फॉलो किया था तो आपने देखा होगा मैंने कितनी छोटी सी बालकनी में बहुत सुंदर सुंदर आलू, मूली, गाजर सब उगाया था। तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या हो पाएगा, लेट्स सी। तो ये है घर का गेट, चलते हैं अंदर। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे पास ये बहुत सारा तामझाम जो आपको दिख रहा है मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले तो ये हैं सीड्स, इनके बारे में अभी बात करेंगे। और यहाँ पर मेरे पास है कुछ सिंगल यूज़ कंटेनर्स, ये वन टाइम यूज़ प्लास्टिक कंटेनर्स हैं। बेसिकली ये सारे दही के कंटेनर्स हैं। ठंड थोड़ी ज़्यादा थी तो मेरी दही जम नहीं रही थी, मतलब बेसिकली ना जम तो जाती थी बट उसको जमाने में मोर देन 24 आवर्स यानी कि 36 या 48 आवर्स तक रखना पड़ता था ओवन की लाइट जलाकर। इतनी ठंड थी यहाँ यूएस में ना बीच में। तो फिर मुझे लगा कि देयर इज़ नो पॉइंट इतने दिन तक वो मिल्क को उस प्रोसेस में रख कर, मुझे वो बासी बासी वाली फीलिंग आ रही थी। तो मुझे लगा थोड़ी ठंड कम हो जाए तब दही जमा लेंगे। तो आजकल हम ये डब्बे वाली दही खा रहे हैं बड़े दिनों से। सो एनीवेज ये डब्बे फिर मैंने कलेक्ट करके रखे हुए क्योंकि ये ना बड़े अच्छे ग्रीन हाउस का काम करेंगे हमारे सीड्स को उगाने के लिए। बिकॉज इन सब की जो है लिड ट्रांसपेरेंट है तो उससे धूप भी पास हो जाएगी। और हम इस लिड को टाइट बंद नहीं करेंगे, सिर्फ ऐसे रखने वाले हैं इस पर, और उसमें भी थोड़े बहुत होल्स भी कर देंगे और नीचे इनके होल कर देंगे पानी निकालने के लिए, एक्सेस वाटर निकालने के लिए। और ये बहुत अच्छे ग्रीन हाउस का काम करेंगे हमारी सीडलिंग्स को पैदा होने के लिए। ये अच्छा मॉइस्चर भी रिटेन करेंगे और अच्छे से इनमें लाइट भी पास होगी, तो वो एक ग्रीन हाउस इफेक्ट आएगा। लिए जमा किए हुए हैं। वाई वेस्ट है ना, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। थोड़ा बहुत अपनी अर्थ के लिए हमें करते रहना चाहिए। और इसके साथ ही थोड़े बहुत मेरे पास ये क्ले पॉट्स हैं, इनमें होल्स ऑलरेडी हैं, इनमें होल्स नहीं हैं। होल्स करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक्सेस वाटर निकालना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये लेके बैठी हूँ एक सॉर्ट ऑफ ड्रिल मशीन होल्स करने के लिए। थोड़े से मेरे पास ये पॉट्स हैं, ये मैंने लिए हैं डॉलर ट्री से। डॉलर ट्री एक बड़ा अच्छा स्टोर है जहाँ पर सारा का सारा सामान यूएस में, कनाडा और यूएस में बेसिकली ये स्टोर्स होते हैं। तो इस स्टोर में ना सारा सामान $1, $3 और $5 में आ जाता है। तो ये स्टोर जाती हूँ तो बड़ा मज़ा आता है क्योंकि इतनी सस्ती शॉपिंग यूएस में तो कहीं और होती नहीं है। तो मैंने वहाँ से कुछ ऐसे पॉट्स भी मिल रहे थे, ये भी लिए हैं। होल्स का स्पेस बना हुआ है, इन्हें भी होल करना पड़ेगा। और बाकी ये कुछ पॉट्स मैंने वॉलमार्ट से लिए हैं। ये सिरेमिक पॉट्स हैं, ये डेकोरेटिव पॉट्स हैं। और वॉलमार्ट से ही हमने लिया है ये पॉटिंग मिक्स। ये इंडोर प्लांट्स के लिए पॉटिंग मिक्स है। और साथ ही एक पैकेट ये लिया है सीड स्टार्टिंग मिक्स। हम चाहें तो ये अपना भी बना सकते हैं कंपोस्ट वगैरह लेकर, लेकिन अभी आप
जानते हैं कि यूएस में मैं नई हूँ, तो मुझे लगा अभी ये थोड़ा कन्वीनियंट रहेगा। मैं ब्रांड्स से ज़्यादा वाकिफ़ नहीं हूँ, कौन सी नर्सरी है जहाँ मैं जाकर सामान ले सकती हूँ। बेसिकली अभी मैं किसी लोकल नर्सरी में तो गई भी नहीं हूँ, सारी शॉपिंग हमने अभी तक सुपरमार्केट से ही की है। जो इंडोर प्लांट्स है वो भी होम डिपो करके एक स्टोर है वहाँ से लिया है, और ये सब चीज़ें वॉलमार्ट से ली हैं। तो इसीलिए मैं वेट कर रही हूँ थोड़ा और मैं चीज़ों को जान लूँ, पहचान लूँ, मुझे पता लगने लग जाए क्या कहाँ अच्छा मिलता है, तब मैं अपना खुद का पॉटिंग मिक्स बनाने लग जाऊँगी। मैं इंडिया में अपना खुद का ही बनाती थी, लेकिन फॉर द टाइम अभी मैंने ये पैकेज पॉटिंग मिक्स लिया है। शुरू करते हैं अपना काम करना। तो चलिए मैं आपको पहले दिखाती हूँ। मैंने कुछ प्लांट्स ना पहले ही प्रोपोगेट कर लिए थे, तो उनके जो है रूट्स आने लग गए हैं। देखिए क्या है, ये तो मुझे एक फ्री प्लांट मिल गया। हम कुछ प्लांट्स लाए थे, उनके साथ एक छोटी सी कटिंग गिरी हुई थी एक प्लांट के बीच में, तो इसको भी मैंने कुछ दिनों तक पानी में डाल के रख दिया था। सो बेसिकली आप अगर किसी नोड के साथ, जब प्लांट होता है ना, नोड होता है ये जहाँ पे नए पत्ते निकल रहे होते हैं, इसको कहते हैं नोड। तो जब आप किसी नोड के साथ कोई भी प्लांट को कट करके अगर पानी में डालें और उसका हर तीसरे चौथे दिन पानी चेंज करते रहें, तो उसमें थोड़े दिनों में ऐसे रूट्स आ जाती हैं। तो ये एक प्लांट है जिसे मैंने इसी तरह से प्रोपोगेट किया है। ये मुझे फ्री प्लांट मिल गया कहीं से। और सबसे अच्छा प्रोपोगेट करने के लिए रहता है मनी प्लांट या फिर पोथोस इसको कहते हैं। तो ये तो मेरे पास बैंगलोर में बहुत सारे थे, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक तो ना ये केयरलेस, बिल्कुल इसको ना केयर फ्री प्लांट है, केयर भी नहीं ज़्यादा करनी पड़ती, और कहीं भी घर में अगर टांग दो ना, और इसकी जो वो लताएं लटकती है मुझे बहुत अच्छी लगती है। आपने मेरी बेंगलोर वाली किचन की वीडियोस देखी होंगी, तो मैं उसमें भी टांग के रखती थी। मतलब मेरे घर में बहुत सारे मनी प्लांट्स थे। मुझे बेसिकली मनी प्लांट्स मुझे बहुत पसंद है। एयर भी प्योरीफाई करते हैं, केयर फ्री भी रहना पड़ता है इनके साथ, बहुत ज़्यादा कुछ डिमांड भी नहीं करते, और बहुत सुंदर भी लगते हैं। पत्ते भी बड़े बड़े हो जाते हैं कभी कभी केयर अच्छी करो तो फिर मैंने मनी प्लांट्स भी प्रोपोगेट कर रखे हैं यहाँ पर कुछ, और कुछ है मेरे पास प्रोपोगेट किए हुए ये फिलोडेंड्रॉन। देखिए इनकी भी रूट्स आने लग गई हैं और न्यू ग्रोथ भी इनमें दिखने लग गई है। बस इसी तरह इनको कट करके मैंने पानी में रख के छोड़ा हुआ था और इनमें रूट्स आ गई हैं। तो आज हम इनको कर देते हैं सॉइल में ट्रांसफ़र। देखिए कितनी लंबी लंबी रूट्स आ गई हैं। तो आज इन्हें हम सॉइल में ट्रांसफ़र करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं सीड्स के काम से। अब आज हम इन ग्लासेस को, इन वासेस को खाली कर देंगे, तो फिर मुझे तो और भी उगाने हैं। तो चलिए पहले इनको लगा देते हैं, उसके बाद नई कटिंग्स लेकर कैसे प्रोपोगेट करना है वो मैं आपको करके भी दिखाती हूँ। तो चलिए सबसे पहले इस छोटे से पौधे को लगा देते हैं इस क्यूट से पॉट में, ताकि इसमें से नीचे से सॉइल ड्रेन आउट ना हो जाए। लगा देते हैं। मेरे पास कुछ वुडन चिप्स हैं। वैसे मैं यूजुअली प्रेफर करती हूँ वो जो फाइबर वाले टिश्यू होते हैं ना, वो लगाना मैं बहुत प्रेफर करती हूँ, क्योंकि उनसे पानी इजीली थ्रू हो जाता है और बिल्कुल भी सॉइल नहीं निकलती। तो इसमें नीचे पत्थर लगाने से या और कुछ लगाने से बेटर मुझे वो आइडिया लगता है कि वो टिश्यू पूरा बेस भी कवर कर लेता है और सॉइल बिल्कुल भी उससे निकल के बाहर नहीं आती। तो मुझे वो ज़्यादा बेटर लगता है, लेकिन अभी अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम ये वुडन चिप्स लगा रहे हैं कुछ। और साथ ही ये जो मैं पॉटिंग मिक्स लाई हूँ इसको डाल देते हैं। मेरी बड़ी बेटी यहाँ मेरे पास खड़ी है और उसका बहुत मन कर रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, बच्चों में भी अब ये हैबिट्स ट्रांसफ़र होती जा रही हैं और उन्हें बहुत मज़ा आता है हमारे साथ गार्डनिंग का काम करने में या पौधों का ख्याल रखने में। तो इसकी देखिए रूट्स कितनी 1-1.5 इंच लंबी आ चुकी हैं। बस मैंने इसमें पॉटिंग मिक्स डाला है और ये फिंगर से ऐसे होल करके इसे रख रही हूँ इसके अंदर, और थोड़ा सा चारों तरफ से कवर करके थोड़ा दबा देंगे और फिर इसे दे देंगे पानी। ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी के पॉट्स हैं। ये भी मैं वॉलमार्ट से सम $3 एंड दिस वाज अबाउट 5 पॉइंट समथिंग। तो ये काफ़ी अच्छे मुझे लगे। धीरे धीरे करके मुझे यहाँ भी अपना कलेक्शन तो बनाना ही है। तो मैं इसमें भी एक वुडन चिप लगा रही हूँ। उसके बाद डालते हैं बहुत सारा पॉटिंग मिक्स। काफ़ी लाइट पॉटिंग मिक्स है, मुझे अच्छा लग रहा है कि इसमें से ड्रेनेज अच्छे से होगी और मेरे पौधों को होपफुली कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ये देखिए मनी प्लांट में लगभग मुझे 1 महीना हुआ है इन्हें पानी में डाले और इतनी अच्छी रूट्स इनकी आ गई हैं। काफ़ी लाइट हैंड से बस इसे हल्का हल्का मैं पुश कर रही हूँ और अब बस इसे पानी देना है अच्छे से। पानी देने का काम है मेरी बिटिया का। बेटा स्लोली देना, छोटा लेना है तो छोटा पॉट ले लो। बेटी दे रही है इनमें पानी। पॉट कभी भी आप रीपॉटिंग करें ना, उस समय अच्छे से पानी देना चाहिए। तो सिमिलरली मैं इसको लगा दूंगी
फिलोडेंड्रॉन के मैंने 2 प्रोपोगेट किए हैं, बस ये प्लांटर अच्छे साइज का है तो मैं वो दोनों ही एक साथ इसमें लगा दूंगी। ये देखिए, ये भी मैंने इस तरह से इनको लगा दिया है। अब इसे भी पानी दे देते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ सीड्स। तो मेरे पास एक अच्छा खासा मिक्स है हर्ब्स का और वेजिटेबल्स का और इनका फ्लावर्स का। यहाँ पर मेरे पास है धनिया बहुत सारी पालक, कुछ चाइव्स, बेसिल और वेजिटेबल्स में टमाटर हैं, रेडिश, कैरेट्स, पेपर्स और बीन्स और कुकम्बर्स और ये ज़ुकीनी और कैबेज और ये कॉलीफ्लावर, तो ये सब है। आज मैं सोच रही हूँ कि पालक और धनिया तो ज़्यादा मैं बाहर ही उगाऊंगी जब थोड़ा सा मौसम सेटल हो जाएगा, लेकिन थोड़ा धनिया, क्योंकि ये बड़ा पॉट है मैं इसमें भी उगा सकती हूँ, तो धनिया तो पॉट में भी आराम से उग जाएगा। लेकिन धनिया को उगाने की ट्रिक क्या है, ये काफ़ी कम बीज हैं इस पैकेट में, तो मुझे लगता है 2 पैकेट एक पॉट में आ जाएंगे। तो धनिया को उगाने के लिए ना हमेशा सबसे पहले तो हमें सीड्स को कुछ इस तरह से ब्रेक कर लेना चाहिए। 2 तरीके हैं, या तो आप ना सीड्स को ओवरनाइट सोक कर दें और अगले दिन मिट्टी में डाल दें, वो बहुत शॉर्ट तरीका है, उससे सक्सेस 90% मिल जाती है। और एक तरीका है ये, इसमें मैं सीड्स को ब्रेक कर रही हूँ और फिर उसे हम सॉइल में डाल देंगे। याद रखिए होल्स करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपके प्लांट की रूट्स जो हैं वो सड़ जाएं ज़्यादा पानी जमा होने से। तो होल्स जो भी होंगे वो आपका एक्सेस वाटर बाहर निकाल देंगे, तो आपको मदद होगी। अब इसमें मैं डाल रही हूँ ये थोड़ा पॉटिंग मिक्स। इसमें मैंने नीचे फिल्टर इसलिए नहीं लगाया बिकॉज इस प्लांटर में कुछ ऐसा सा फिल्टर ऑलरेडी लगा हुआ है, सो आई एम होपिंग ये काम करेगा। एनीवेज, जैसा मैंने आपको बताया मुझे वो बहुत पसंद है जो फाइबर वाले टिश्यू होते हैं, रीयूजेबल टिश्यूज़ के नाम से वो अमेज़न पे मिलते हैं। मैं आपको नीचे एक लिंक भी डाल दूँगी। मैं वो हमेशा प्लांट्स के लिए यूज़ करती थी। और ऊपर सॉइल के ऊपर वाली लेयर एक मैं दे रही हूँ ये सीड स्टार्टिंग मिक्स की, बिकॉज सीड स्टार्टिंग मिक्स जो है वो थोड़े ज़्यादा पोटेंट होते हैं और वो हेल्प करेंगे सीड्स को ग्रो होने में, बिकॉज वो थोड़े गीले भी रहेंगे, उनमें मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेसिटी भी अच्छी होगी। ये होप में मैं ऐसा कर रही हूँ। अंदर मैंने डाला है पॉटिंग मिक्स और ऊपर सीड स्टार्टिंग मिक्स। तो इसके ऊपर डाल देंगे अपने धनिया के बीज जिन्हें हमने क्रश कर लिया है कुछ इस तरह से। तो बस इन्हें स्प्रिंकल करना है। रिमेंबर यू डोंट वांट टू बरी देम लाइक रियली डीप, क्योंकि फिर उन्हें बेचारों को ऊपर उठने में बड़ी परेशानी होगी अगर आपने उन्हें डीप बरी कर दिया तो। इसलिए मैं बस सीड्स को ऐसे स्प्रिंकल कर रही हूँ। ये तोड़ के उगाने से उनका हस्क खुल जाता है और तब भी धनिया जल्दी उगता है। फिर भी धनिया को उगने में 15 दिन तक लग जाते हैं, 12 से 15 दिन। तो इसलिए धनिया के साथ थोड़ा पेशेंस चाहिए। अब बस मैं इस सॉइल को लाइटली अपने लाइट हैंड से ऐसे कर रही हूँ ताकि सीड्स थोड़े से मिक्स हो जाएं, इवनली स्प्रेड आउट हो जाएं। और अब इस पॉट को भी पानी दे देते हैं। और दूसरा, इस बड़े से पॉट में मेरा मन कर रहा है उगा देते हैं पालक। सीड स्टार्टिंग मिक्स में बेसिकली ज़्यादा कंपोस्ट और ज़्यादा मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, सो दैट इज़ रिच इन कोकोपीट, ताकि वो सीड्स को शुरू करने में हेल्प कर सके। मॉइस्चर बहुत चाहिए शुरुआत में, इसलिए। अच्छा, यूएस में अगर आप वंडर कर रहे हो ना कि सीड्स कहाँ से लेने हैं, और आप में से किसी लोगों को ये क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि अभी अभी तो मैं इंडिया से आई हूँ तो मैं अपने सीड्स लेके क्यों नहीं आई, तो मैं आपको बता दूँ कि यूएस कस्टम के हिसाब से आप अपने बैगेज में कोई भी सीड्स वगैरह कैरी नहीं कर सकते हो। तो मन तो मेरा बहुत था मैं अपने खुद के गार्डन के भी कुछ सीड्स वगैरह लेके आऊँ, लेकिन मैं नहीं ला पाई। तो ये सारे सीड्स अभी मैंने लिए हैं डॉलर ट्री से। ये नॉन जीएमओ सीड्स हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं। मैंने थोड़ा ना इंटरनेट पे थोड़ी R&D करी। वैसे तो वॉलमार्ट पे भी बहुत सीड्स मिल रहे थे। बेसिकली हर सुपरमार्केट में इस टाइम पे आपको सीड्स मिल जाएंगे, क्योंकि ये ग्रोइंग सीजन है, स्टार्टिंग सीजन है, गार्डन स्टार्ट करने का टाइम है।
लेकिन वॉलमार्ट पे जो सीड्स थे वो $2.5 का एक ऐसा एक पैकेट था सिंगल, और डॉलर ट्री पे मुझे 4 पैकेट्स फॉर $1 मिल गए। और नॉन GMO है, मैंने इंटरनेट पे पढ़ा कि इनकी क्वालिटी भी ठीक ठाक ही होती है, तो मुझे लगा वाई नॉट डॉलर ट्री से ही ले लेते हैं। और वैसे भी जितनी क्वांटिटी मैं लेना चाहती हूँ, अगर इतनी क्वांटिटी मैं वॉलमार्ट से लेने लगती तो इजीली मोर देन $100 हो जाता, $150। तो मैंने देखी, आप देख ही रहे हैं कितने पैकेट्स यहाँ पर हैं सीड्स के, तो इसलिए मैं अभी डॉलर ट्री से लाई हूँ। एनीवेज मैंने रिव्यूज़ तो यही पढ़े हैं कि ये अच्छी क्वालिटी के सीड्स हैं। अब देखते हैं ये कैसे होंगे। तो ये हैं यहाँ के, ये कौन सी स्पिनच है भाई, हेयरलूम वैरायटी ऑफ स्पिनच ब्लूम्सडे लॉन्ग स्टैंडिंग स्पिनच, ये उसके सीड्स हैं। और यहाँ ये एक पैकेट मैं इस पॉट में ही डाल रही हूँ। एक पैकेट अगेन मुझे कम लग रहा है। हर्ब्स का क्या है ना, वो घनी घनी उगी हुई अच्छी लगती हैं, तो स्पिनच के भी 2 डाल देते हैं यहाँ पर। बाकी की स्पिनच उगा देंगे बाहर, और भी सीड्स लेकर बहुत सारी स्पिनच उगाने वाले हैं इस सीजन में हम। तरीके से बस मैंने सीड्स को स्प्रिंकल करके थोड़ा सा अपने हाथ से ऐसे कर दिया ताकि थोड़े से नीचे चले जाएं सीड्स, ज़्यादा डीप बरी नहीं करना है अगेन। और फिर देते हैं थोड़ा सा पानी। बेसिल मुझे लगता है कि एक ऐसे बॉक्स में ही मैं उगा दूंगी तो बाद में बिग स्पेस में ट्रांसफर हो जाएगा। रिमेंबर 3-4 होल्स ईच बॉक्स आप कर लीजिए। तो मैंने सब में होल्स कर लिए हैं। रिमेंबर होल्स करना बहुत ज़रूरी है, और ये भी रिमेंबर कि ऐसे रीयूज़ करना भी बहुत ज़रूरी है। वाई वेस्ट द प्लास्टिक एंड अपनी धरती माता को ज़्यादा ख़राब मत करिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं फटाफट से। ऐसे मैंने 3-3 होल्स कर लिए हैं, और अब इनमें डालते हैं सीड स्टार्टिंग मिक्स। और मेरे पास बैठा है मेरा बड़ा ही एंथुजियास्टिक ट्रांसफर करने के लिए ना, जैसे अभी मैं इनमें उगा रही हूँ, बाद में मुझे बाहर ट्रांसफर करना है, तो ट्रांसफर करने के लिए सारी वेजिटेबल्स ठीक नहीं होती। जैसे कि कैरेट्स हैं या रेडिशेस हैं, इनको डायरेक्ट गार्डन में या डायरेक्ट ऐसी जगह पे उगाना जहाँ से आप फल रीप करना चाहते हैं वही बेटर होता है, बिकॉज ये रूट वेजिटेबल्स है ना। तो रूट से जब आप इनको निकाल लोगे ना तो वैसे बन जाएंगी, लेकिन इनकी शेप टेढ़ी मेढ़ी निकलती है लास्ट में। फिर अगर आप हेल्दी सीडलिंग्स को ट्रांसफर भी कर दोगे ना तो फिर वो फ्रूट अच्छा नहीं निकलता। इसलिए इनको तो मैं डायरेक्ट गार्डन में ही उगाने वाली हूँ। मेरे पास अलग अलग तरह की रेडिशेस हैं, तो ये मैं आपको तब दिखाऊंगी जब मैं अपना बैकयार्ड अच्छा कर लूँगी और वहाँ पर जो है गार्डनिंग का तरीका बन जाएगा। तो कैरेट और रेडिश में रख रही हूँ साइड में। ऐसे डिब्बों में हम उगाने वाले हैं अच्छे अच्छे बड़े बड़े सीड्स वाली वेजिटेबल्स, जिनकी हमें सीडलिंग बना के ट्रांसफ़र करने। तो सबसे पहला है ये पीस, मटर। ऐसे करके मैं ऐसे फिंगर से होल्स करने वाली हूँ। मैं पर पॉट 4 ऐसे उगा रही हूँ, क्योंकि इतना बड़ा है तो 4 इनफ रहेंगे मेरे को लगता है। बेटे मम्मा ने जहाँ फिंगर से होल किया है ना उसमें डाल दो एक। ओके, दबाना नहीं है, बस हल्के हाथ से कवर करना है। कवर करके अब हम इसे करेंगे वाटर। बीन्स मेरे बच्चों की बहुत फेवरेट है, तो उनका तो उगना बनता ही बनता है। तो चलिए उगाते हैं बीन्स। अगेन ऐसे फिंगर से बस होल पोक कर रही हूँ, और एक पॉट में 4 या 5। बच्चों का दूसरा फेवरेट स्नैक है खीरे, तो चलिए उगाते हैं खीरे। मेरे पास 2 वैरायटी हैं, एक है मंचर और एक है नेशनल पिकलिंग। विच वन डू यू वांट? मंचर। ओके, मेरी बेटी को चाहिए मंचर, यानी कि ये मेरे ख्याल से वही है जिसको हम इंग्लिश क्यूकम्बर कहते हैं, जिसे पील नहीं करना पड़ता खाने से पहले। तो वो तो हम बहुत खाते हैं, हमें स्नैकिंग में वो बहुत पसंद है। तो चलिए वही उगाते हैं। मुझे नाम नहीं पता था, इंडिया में तो हम बस इंग्लिश क्यूकम्बर ही बोलते हैं ना उसको, है ना। आप क्या बोलते हो मुझे कमेंट्स में बताना अगर आपको उसका नाम पता है तो। अगेन सिमिलरली 5 होल्स मैं कर रही हूँ इसमें, और मेरी बिटिया डाल रही है उसमें सीड्स 5। क्यूकम्बर भी मैं 2 पॉट्स में डाल रही हूँ, क्योंकि क्यूकम्बर भी अगेन हमारा बड़ा फेवरेट है। और मैं लग्जरी ले रही हूँ इस बार स्पेस की। अच्छा, तो अभी ना इनको, मैं प्रोफेशनल गार्डनर नहीं हूँ भाई, मेरी कोई गलतियाँ हो तो माफ़ करना।
मैं बस गार्डनिंग एंथुजियास्ट हूँ और थोड़ी ठीक ठाक गार्डनिंग कर लेती हूँ। आप भूल जाओगे किसमें क्या डाला था और पहचान में कई बार नहीं आते हैं, सो यू शुड नो। तो मैं लिख रही हूँ, ये है क्यूकम्बर, ज़ुकीनी पे स्क्वाश लिखा है इस पे, और डार्क ग्रीन ज़ुकीनी। तो चलिए इसे भी उगाते हैं। इसमें मैं उगा रही हूँ बेसिल। बेसिल भी उगाना आसान ही होता है और मुझे लगता है इसमें ही काफ़ी दिनों तक वो चल भी जाएगा। और विंडो सिल पे रख दूंगी तो उसे थोड़ी बहुत धूप भी यहीं मिलती रहेगी, इंडोर ही। तो इस पैकेट में जितने भी सीड हैं बेसिल के, ये सारे ही मैं इसमें डाल दूंगी। ये बस स्प्रिंकल वाला सिस्टम है इसका, जैसे अभी मैंने आपको स्पिनच और धनिया में बताया था। बस स्प्रिंकल करके हल्का सा हाथ से घुमाया। इस पे बेटा बेसिल लिख दो, कैन यू राइट दैट। तो ये है सनफ्लावर सीड्स, फ्लावर। वैसे फूलों के पौधे तो नर्सरी से लाकर लगाना भी बहुत अच्छा रहता है, लेकिन ये बच्चों को भी अच्छा लगता है और मुझे भी, तो हम ऐसी कोशिश करते रहते हैं उगाने की। हम भी एक्सपर्ट गार्डनर्स नहीं हैं, लेकिन जो भी उग जाए वो खुशी ही देता है, इसलिए हम उगाने की कोशिश ज़रूर करते हैं। अब ये थोड़ा सा बड़ा पॉट है, इसमें डाल देते हैं पेपर्स। इनको भी बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है, स्प्रिंकल करना है। इनको कैविटीज़ बना बना के डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। टमाटोज, चेरी टमाटोज आविया को बहुत पसंद है। के बीज इतने इतने से होते हैं, इन्हें मैं बस ऐसे ही स्प्रिंकल कर रही हूँ। इनके लिए भी मैं एक एक कैविटी बना के डालने की पेशेंस नहीं रख रही हूँ। तो एनीवेज इसमें से जो भी स्ट्रॉन्ग सीडलिंग्स उगेंगे उन्हीं को हम बाहर गार्डन में ट्रांसफ़र करेंगे। ये है थोड़ी मॉर्निंग ग्लोरीज, मैरीगोल्ड ही लगा देते हैं अपना। अब हम करते हैं इनकी वाटरिंग। रिमेंबर, जब भी आप सीड्स को पानी दें तो जेंटली ही देना है, ताकि जो है सीड्स पोजीशन से ना हिल जाएं। कवर करके, लेकिन पूरा क्लोज नहीं करना है, बिकॉज उससे ऑक्सीजन पास नहीं होगी। हमें ये कवर भी इसीलिए करना है ताकि इसमें जो थोड़ी सी ह्यूमिडिटी बने, तो सीड्स हैं हमारे वो जल्दी जर्मिनेट हो। तो इसलिए हम इसे बस ऐसे हल्का सा कवर करके रखेंगे। इन सब के ढक्कन ट्रांसपेरेंट है, कवर स्लिट्स ट्रांसपेरेंट हैं, तो फिर इसमें लाइट भी आसानी से पास होती रहेगी। रिमेंबर, सीड्स को जर्मिनेट होने के लिए चाहिए पानी, रोशनी और ह्यूमिडिटी। और अब हमें इन्हें रखना है किसी वेल लिट प्लेस पर हमारे घर में, जहाँ पर भी रोशनी बहुत अच्छे से आती हो। तो मैं इन्हें रखने वाली हूँ, एक बेडरूम है जिसमें विंडो बहुत लार्ज है और वहाँ पर सुबह से ही रोशनी, धूप आनी शुरू हो जाती है। तो इन सबको मैं सो बाय वेल लिट विंडो आई मेंट दिस। ये देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी धूप आ रही है। वैसे यहाँ पिछले कुछ दिनों से बहुत बारिश थी, पर ये बहुत बड़ी सी विंडो है इस रूम में और यहाँ सुबह से ही धूप आनी शुरू हो जाती है। तो मैंने इनको यहाँ पर रखा था और आज है डे 5। मैंने इन्हें सैटरडे को ग्रो किया था एंड टुडे इज़ फ्राइडे, नो सो इट इज़ बेसिकली डे 7 ओनली। तो ये आज की प्रोग्रेस रिपोर्ट है, मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे बढ़िया ग्रोथ की है सनफ्लावर ने, और ये देखिए मोस्टली सारे बीज जितने भी इस कंटेनर में थे सब आ गए हैं और ये इतने इतने हो गए हैं। और यहाँ पर है ये धनिया। धनिया को भी जर्मिनेट होने में काफ़ी टाइम लगता है, पर ये थोड़ा थोड़ा आज दिखना शुरू हो गया है। इसको लगभग 11-12 दिन तो लगते ही हैं। और अब इन्हें पानी बस तभी देना है जब हमें ऊपर की सॉइल ड्राई लगे। होपफुली कुछ कुछ पौधे एक वीक के बाद आपको थोड़े थोड़े नजर आने शुरू हो जाएंगे एंड आई विल कीप ऑन अपडेटिंग इट ऑन माय इंस्टाग्राम मोस्ट प्रोबेबली। सो इफ यू आर नॉट फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम, डू फॉलो। वहाँ पर मैं रोज़ की छोटी छोटी अपडेट्स भी डालती रहती हूँ। और YouTube पे प्रोग्रेस रिपोर्ट में भी आफ्टर अ मंथ और व्हेन आई एम ट्रांसफरिंग दीज प्लांट्स टू द बैकयार्ड, तब मैं आपको एक और वीडियो बना के दिखाना चाहूँगी। फिंगर्स क्रॉस्ड, भगवान करे ये सारे सीड्स अच्छे से जर्मिनेट हो जाएं और मैं आपको दिखा पाऊँ अपनी फसल। और यही था आज की वीडियो में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इफ यस, प्लीज डू लाइक, hit that like button, subscribe to the channel if you have not done that already, and thank you so much for watching. Please like, share and subscribe. Bye bye.